और देखूंगी ये खेल। अगले दिन सुबह की धुंध, हवा में सन्नाटा और ठेले पर बैठी साधारण औरत, सिर पर पल्लू, चेहरे पर कोई भाव नहीं। वही अंशिका थी। कुछ ही देर में गड़गड़ाहट के साथ अरविंद चौहान पहुंचा। उसने आंखें तरेड़ते हुए कहा, आज तुम बैठी हो? कौन हो तुम? अंशिका ने ठंडी आवाज में कहा, मैं उसकी बहन हूँ। आज ठेला मैं संभाल रही हूँ। इंस्पेक्टर की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने बेहुदा नजर से ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, बहन से ज्यादा सुंदर हो। चलो, टमाटर, मिर्च, धनिया दो। अंशिका ने बिना भाव दिखाए सब्जियां दी, लेकिन जैसे ही वह बाइक स्टार्ट करने लगा, उन्होंने कड़क आवाज में कहा, रुको, पैसे दो। अरविंद की मुस्कान गायब हो गई। चेहरा विकृत हुआ। पैसे? मुझे कोई नहीं रोक सकता। रोज मुफ्त में लेता हूँ। ज्यादा जुबान चलाओगी तो अच्छा नहीं होगा। और अचानक उसने जोरदार थप्पड़ मारा। अंशिका का चेहरा तिरछा हो गया। होंठ से खून निकला, लेकिन उनकी आंखें अब तेज ब्लेड की तरह चमक रही थीं। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अरविंद ने बाल खींचते हुए गरजा, तेरी औकात क्या है? मैं तुझे यहीं खरीद लूंगा। चुपचाप रह, नहीं तो जेल में सड़ा दूंगा। अंशिका ने पीड़ा को निगला और भीतर ही भीतर कसम खा ली, अब सच को उजागर करना ही होगा। उस शाम वही औरत भेष में अंशिका थाने पहुंची। अंधेरे कमरे में धूल भरा पंखा छर्र छर्र कर रहा था। टेबल पर बैठा हवलदार उनींदा सा बोला, क्या चाहिए? रिपोर्ट लिखवानी है। तभी भारी कदमों की आहट हुई। एसएचओ राकेश राणा कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखें शराब से लाल थीं। उसने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, रिपोर्ट? पहले 20,000 रुपए निकालो, वरना यहाँ कोई रिपोर्ट मुफ्त में नहीं लिखी जाती। अंशिका ने जेब से 10 रुपए निकाले और टेबल पर पटक दी। यही है, अब लिखो। राकेश ने तिरस्कार से पूछा, किसके खिलाफ? इंस्पेक्टर अरविंद चौहान। उसने गरीब औरत से मुफ्त सब्जी ली और मेरे ऊपर हाथ उठाया। राकेश का चेहरा पीला पड़ गया। वह बड़बड़ाया, वो हमारे बड़े हैं, पुलिस वालों के लिए थोड़ा बहुत चलता है। अंशिका ने उसे एक लंबी नजर से देखा, फिर बिना एक शब्द कहे बाहर निकल गईं। अगली सुबह थाने के गेट पर काले शीशों वाली गाड़ी रुकी। उससे उतरी डीएम अंशिका राय, पूरे प्रोटोकॉल और गार्ड्स के साथ। उनकी आंखों में अब औरत की लाचारी नहीं